स्क्रीन पर ये नदी दिख रही है आपको। ये कोई और नदी नहीं है। भारत में जिसे सबसे पावन माना जाता है ये वो नदी है, गंगा नदी। ये है गंगा। ये दिख रही है आपको स्क्रीन पर, ये है गंगा। ये गंदगी देख रहे हैं आप, ये गंगा की है। लेकिन फिर भी गंगा जल में पता नहीं ऐसा क्या है जो लोग इतने गंदे पानी को भी पी जा रहे हैं। दोस्तों, भारत की ऐसी नदी जहाँ पर हर रोज लाशें बह रही हैं। हर रोज लाखों श्रद्धालु भारत की इस पावन नदी में अस्थियां, फूल और पता नहीं क्या क्या विसर्जित करते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी आधुनिक फैक्ट्रियां इस नदी में अपना कूड़ा कचरा फेंक रही हैं। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पावन नदी माने जाने वाली गंगा हर रोज लाखों लोगों के मैले कुचले बदन को साफ करने का काम भी कर रही है। पाप धो रही है उनके। कई सालों से सिलसिला चला रहा है, लेकिन आज भी लोग इस नदी का पानी पीते हैं। अपने अंतिम क्षणों में पीते हैं। गंगा जल पी लीजिए, ये दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या है ऐसा गंगा जल में? और क्या इस तरह के पोल्यूशन को आज के वक्त में, कलयुग के समय में झेल पाएगी गंगा? एक वक्त में कहा जाता था कि गंगा जल सब कुछ पवित्र कर देता है, लोगों के पाप हो या शरीर का कोई गंदगी, कुछ भी। लेकिन वो वक्त सतयुग का था दोस्तों, त्रेता युग का था। लेकिन आज कलयुग है। आज जो लोड हम डाल रहे हैं गंगा जल में, क्या गंगा जल में वो क्षमता है कि वो उस लोड को भी हैंडल कर सके, इस पोल्यूशन को हैंडल कर पाए, इसे मानव निर्मित गंदगी को झेल पाए? क्या लगता है आपको? ये अभी भी गंगा जल उतना ही पवित्र है, उतना ही कारगर है कि उसमें कितने भी कीटाणु हो साफ हो जाएंगे। सालों साल गंगा जल रखो तो भी खराब नहीं होगा। क्या ये बात आज के ज़माने में भी सच है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए असली सच्चाई। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 1 साल 2 साल चाहे कितने भी साल आप गंगा जल के पानी को जमा करके रख लीजिए, इसमें ना कभी कीड़े पड़ेंगे, ना कभी बदबू आएगी। अपनी इसी अद्भुत पवित्र के कारण इसे ना सिर्फ हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, बल्कि आज विज्ञान भी इसे भारत की सबसे पवित्र नदी मानने को मजबूर हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान द्वारा फैलाई गई गंदगी गंगा के पानी को गंदा क्यों नहीं कर पाई, जबकि भारत में 400 और नदियाँ हैं जिनके पानी को अगर कुछ समय के लिए स्टोर करके रख दिया जाए तो उसमें बदबू आने लगती है, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। जबकि गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये नदी हजारों सालों से लोगों की प्यास बुझाती आ रही है, जबकि हजारों सालों से इंसानों ने इसे गंदा करने का एक मौका भी नहीं गंवाया। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के ग्लेशियर से बर्फ की चट्टानें जो हर साल गर्मी के मौसम में पिघलने शुरू हो जाती है। इन्हीं में से एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गर्मी के मौसम में जब गंगोत्री ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगती है, तब इसी पिघली हुई ग्लेशियर से एक छोटी धारा निकलती है जो आगे जाकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है, और इसी को हम गंगा नदी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। गंगोत्री से शुरू होकर 11 प्रदेशों को पार करने के बाद भारत की पावन नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर ठहरती है। लेकिन अगर इस नदी की पवित्रता की बात की जाए तो धार्मिक मत से लोग ये मानते हैं कि ये एक दैविक नदी है, एक ऐसी नदी जिसमें स्वयं गंगा माँ निवास करती है। वहीं हमारा विज्ञान इसके बारे में एक अलग ही राय रखता है। बहुत सारे रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा नदी में खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद भी गंगा नदी में मौजूद रहता है। इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे खास बात यह है कि नदी में मौजूद सबसे हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। हालांकि वैज्ञानिकों को इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज करने में करीब 100 साल लग गए थे। सन 1990 में भारत एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था। उस समय भारत में हैजे की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। गंदा पानी पीने की वजह से लोग मर रहे थे। हर रोज हजारों की मौत हो रही थी। इसी वक्त एक ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैंकिंग गंगा नदी पर रिसर्च कर रहे थे। इस वक्त हैजे से मरे हुए लोगों के शवों को गंगा नदी में बहाया जाने लगा। रोज कई हजारों लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही थी। अर्नेस्ट हैंकिंग को यह डर लगने लगा कि हर रोज ऐसे ही लाशें बहाई जाएंगी तो ये नदी और भी कई लोगों को मौत की घाट उतार देगी। इन्फेक्शन फैल जाएगा। अभी तक जहां हजारों लोग मर रहे हैं, कल लाखों लोग मरेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इस नदी में नहाने वालों को, इसका पानी पीने वालों को कुछ भी नहीं हुआ। अर्नेस्ट हैंकिंग गंगा नदी के चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा और करीब 20 साल बाद इनके रिसर्च में एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने इनकी मदद भी की। अपने इसी रिसर्च में उन्हें पता चला कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियाइड्स नाम का एक खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैजा फैलाने वाले बैक्टीरियाज को नष्ट कर रहा था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल इसी तरह का वायरस इंसान की नाक में भी होता है, जो कि हवा में फैलने वाले खतरनाक बैक्टीरियाज को लगातार खत्म करने का काम करता है, उन्हें शरीर में घुसने से रोकता है। आज इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेंजा वायरस कहा जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी में पाए जाने वाले इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विशेषता ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस बैक्टीरियाज को खत्म करता है जिसे इंसानी शरीर को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि सन 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन चुकी है, जिसका सारा श्रेय हम इंसानों को ही जाता है।
गंगा नदी को एक देवी का दर्जा दिया जाता है और एक माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन देखिए हम इंसानों ने इसके साथ क्या किया है। लंबे समय से गंगा नदी को लेकर बड़ी बड़ी राजनीतियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े राजनेता गंगा नदी को साफ करने का बीड़ा उठा चुके हैं, लोगों से वोट चूस चुके हैं, लेकिन गंगा आज भी मैली है। सरकारें आती है जाती हैं, सब दावे करती हैं, कुछ होता नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जिसमें 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन गंगा आज भी मैली है, क्योंकि इस देश की सारी योजनाएं कागजों में पूरी की जाती है, यथार्थ में नहीं। और जो की भी जाती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। इतना ही नहीं, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती थी वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर डॉल्फिनों का एक बड़ा झुंड दिखाई देने लगा था। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये लॉकडाउन का फेज था। जब लॉकडाउन लगा था देश में, तब ये प्रदूषण कम हुआ था और उसी दौरान डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों अब फिर से वही हाल है। हमें समझना होगा, रुकना होगा। अगर हम नहीं रुके तो गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी। और ये मानकर चलिए, गंगा का पानी फिर से उसी प्रकार की रिजुविनिटी पावर नहीं रखेगा। उस प्रकार से सालों साल रखने से वो पानी खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो पानी खराब हो जाएगा और ये होना शुरू हो चुका है। समझ जाइए, नहीं तो कहर बनकर टूटेगा हम इंसानों पर गंगा का प्रकोप। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि भारतवर्ष इस बात को समझ सके कि गंगा को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। गंगा नदी में कभी भी मैला नहीं गिराया जाना चाहिए। बड़ी मुहिम चलानी चाहिए देश में गंगा नदी को बचाने के लिए, और ये आप और हम ही कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।